नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं पूछता इंडिया। कोई भी काम या अभियान तभी सफल होता है जब उसके लिए एक ठोस प्लानिंग हो और उससे भी जरूरी उस प्लानिंग को अमल में लाने का माहौल हो। मिडिल ईस्ट जंग रोकने की दिशा में जो भी कोशिशें हो रही हैं उसमें दोनों ही चीजों का अभाव नजर आता है। दोनों पक्ष जंग रोकने के लिए बातचीत की टेबल पर आना तो चाहते हैं, लेकिन उससे पहले ही एक दूसरे को आंख दिखाने लगते हैं। लिहाजा टकराव कम होने की बजाय बढ़ते जा रहा है। मतलब स्पष्ट है कि बातचीत की टेबल पर आने से पहले किसी के पास कोई प्लानिंग नहीं है। अब कर लेते हैं माहौल की बात, जो कि सबसे जरूरी पहलू है। ध्यान दीजिएगा, ये बातचीत वहां हो रही है जो आतंक और हिंसा का गढ़ है। अब जरा सोचिए कि जहां आतंक की फैक्ट्रियां हैं, वहां किसी भी किस्म की शांति की बात आखिरकार कैसे परवान चढ़ेगी। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसको लेकर के विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच में जो बातचीत होने वाली है, उसे लेकर के दो लाइनें बिल्कुल फिट बैठती हैं। कोशिशें परवान चढ़ती कैसे, कोशिशों में बेवफाई है। भला कैसे बुझेगी ये आग जब बुझाने वाले ने ही ये आग लगाई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल इस्लामाबाद पहुंच चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विशेष दूत स्टीव विटकॉफ, दामाद जेरेड कुशनर को इस्लामाबाद भेजा है, जो आज ही पहुंचेंगे। ये जानने के बाद ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत होने वाली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल है भी नहीं, क्योंकि बातचीत शुरू हो इससे पहले ही दोनों पक्षों में जुबानी जंग और ज्यादा तेज हो गई है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को संवर्धित यूरेनियम छोड़ना होगा, अंतर्राष्ट्रीय तेल परिवहन को बाधा मुक्त करना होगा। ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि यह समझौता होने तक सैन्य और आर्थिक दबाव जारी रहेगा। पेंटागन का कहना है कि अमेरिका डील के लिए हड़बड़ी में नहीं है, लेकिन ईरान के पास अच्छा सौदा करने का मौका है। इधर ईरान ने अमेरिका से सीधी बातचीत से साफ इनकार कर दिया। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने साफ शब्दों में कहा कि अमेरिका के साथ कोई सीधी बैठक तय नहीं है। हालांकि व्हाइट हाउस ने कहा था कि अमेरिकी डेलीगेशन पाकिस्तान में ईरान के साथ सीधे शांति वार्ता करेगा। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि बयानबाजी में टकराव है, कूटनीति में हलचल है। ईरान औपचारिक रूप से अमेरिका से दूरी बनाए रखे हुए है, जबकि अमेरिका इसी बातचीत की वापसी के लिए पेश होने की तैयारी में है। दिलचस्प बात यह है कि दूसरे दौर में यूएस उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शामिल नहीं होंगे, तो पहले दौर में ईरानी टीम का नेतृत्व करने वाले मोहम्मद बी गालिबाफ भी इसमें मौजूद नहीं रहेंगे, क्योंकि उनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया गया है। इससे ये बात साफ समझ में आती है कि फिलहाल इस बातचीत से कोई उत्साहजनक खबर निकल करके आने से नहीं। जो हालात हैं उससे शांति तो छोड़िए, शांति की बात पर भी संशय है। दरअसल जहां दोनों पक्ष एक दूसरे पर जुबानी तीर चला रहे हैं, तो दोनों अपनी अपनी शर्तों से पीछे हटने के लिए भी तैयार नहीं है। चलिए एक बार फिर से आपको समझाते हैं कि दोनों देशों के बीच कौन से वो बड़े बड़े मुद्दे हैं जो बातचीत की राह का सबसे बड़ा रोड़ा है। ईरान यूएस मतभेदों की जड़ हॉर्मुज स्ट्रेट अब भी है। ईरान चाहता है अमेरिका ईरानी बंदरगाहों और शिपिंग पर लगाई गई नाकाबंदी वहां से हटा ले। ईरान ये भी चाहता है कि उस पर लगे सभी आर्थिक प्रतिबंध तुरंत से तुरंत हटा दिए जाए और उसके फ्रीज किए हुए $100 बिलियन से अधिक के एसेट्स को जारी कर दिया जाए। वही अमेरिका यह भी चाहता है कि ईरान अगले 20 साल तक अपना परमाणु कार्यक्रम बंद रखे, जबकि ईरान सिर्फ 3 से 5 साल की अल्पकालिक रोक के लिए तैयार है। ईरान अपना 60% तक समृद्ध यूरेनियम सौंपने को तैयार नहीं है, और ये बात वो कई बार कह चुका है, जब चाहे वो वार्ता मस्कट में हुई हो या फिर वो वार्ता जिनेवा में हुई हो। वो पहले से इनकार करते आ रहा है, उसके बाद इस युद्ध की शुरुआत हुई। लेकिन अमेरिका को परमाणु हथियार बनाने का डर तब भी था और आज भी है। दोनों देशों के बीच में गहरा विश्वास साफ दिखाई दे रहा है। दोनों देश एक दूसरे को संदेह की नजरों से देख रहे हैं, जिसकी वजह से सीधी बातचीत मुश्किल लग रही है। इन सब के अलावा जिस देश के जरिए शांति की बात चल रही है, उसकी छवि और साख भी दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई को और ज्यादा गहरी कर रही है। अब आज सवाल भी यही है कि यह बातचीत सिर्फ दिखावा है या इससे कुछ फायदा भी होगा।
दूसरा सवाल ये कि जब कोई भी झुकने के लिए तैयार नहीं है तो डील आखिरकार कैसे होगी। तीसरा सवाल ये कि क्या मध्यस्थ देश भरोसा बना पाएगा या मामला और ज्यादा बिगड़ जाएगा, क्योंकि ईरान ये कई बार कह चुका है कि अमेरिका की तरफ पाकिस्तान का झुकाव ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान ने हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ गद्दारी की, हमारे शर्तों को अमेरिका के सामने रखा तक नहीं है। ये ईरान के आरोप थे। इसी पर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूँ। मेरे साथ जुड़ रहे हैं विंग कमांडर आलोक सहाय जी, रक्षा विशेषज्ञ, लेफ्टिनेंट कर्नल हिमांशी सिंह जी, रक्षा विशेषज्ञ, डॉक्टर मोहम्मद अमीन सिंह, पूर्व राजदूत, इसके साथ अहमद मस्ती खान, वरिष्ठ पत्रकार अमेरिका से, सैयद अली अदनान रिजवी, ईरान मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं आप ही से जानना चाहूंगी अहमद मस्ती खान। अहमद जी, क्या हुआ अचानक से? ये तो विदेश मंत्री 3 देशों की यात्रा पर है, इस्लामाबाद भी जा रहे हैं, मस्कट भी जा रहे हैं, मॉस्को भी जा रहे हैं, लेकिन आनन फानन में अमेरिका से डेलीगेशन क्यों भेजा जा रहा है बातचीत के लिए? बातचीत को लेकर के तो कोई खबरें पहले से थी रही, तो क्या ये अचानक से उठाया गया एक बड़ा कदम है? देखिए, आपका शुक्रिया, नमस्कार। देखें, यहाँ पर अभी तक भी सस्पेंस है, क्योंकि आज अभी यहाँ सुबह सवेरे है, थोड़ी देर में शायद पता लगेगा कि जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। क्योंकि देखें, ईरानियों ने साफ तौर पे कहा हुआ है कि हमारा इस वक्त कोई इरादा नहीं है इस्लामाबाद जाने के लिए। और ये फील्ड मार्शल साहब जो है, फील्ड मार्शल जो वहाँ गए थे तेहरान, 2 दिन वहीं पे ठहरे, हर किसी से इन्होंने बात किए, बहुत सारी इंटेलिजेंस इन्होंने गैदरिंग की वहाँ पर। फिर ट्रंप साहब को इन्होंने रिपोर्ट भी पेश किए। अब ये जो ट्रंप साहब के लिए आपको मशहूर है कि ये टीवी में बड़े अप्रेंटिस शो करते थे और उसमें ये होता था कि यू आर फायर्ड। अब आसिम मुनीर का यही हाल होने वाला है। ट्रंप जो है वो बहुत ही जल्दबाज इंसान है। आसिम मुनीर ने उसको यस सर करके हर चीज़ कहा हुआ है कि हाँ भाई, हम ईरान को ले आएंगे, हम ईरान को मनवा लेंगे। और ये ऐसा तो नहीं होता है कि आप जो है ईरान को अमरीकी टर्म्स पे मनवाएंगे, ये कैसे हो सकता है? आप जो है वन वे ट्रैफिक खेल रहे हैं, आप अमेरिका की नौकरी कर रहे हैं, अमेरिका के आप खास चेले हैं, और आप ईरान के ऊपर अमेरिकी कंडीशंस मुसल्लत करना चाहते हैं। वो तो नहीं करेंगे। उनको हज़ारों लोग उन्होंने अपने शहीद करवा दिए। वो एक बहुत ही बड़ा ही बागैरत कौम है। वो जो है उनमें अपना बहुत नेशनल प्राइड है, उनमें अपना कौमी बहुत वक़ार है। वो इनके बातों में नहीं आएंगे। अब देखें, जब अब्बास अरागची इस्लामाबाद पहुंचे तब भी इन्होंने ये इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की कि ये अमेरिका के जो है डेलीगेशन से मिलने आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये मना कर दिया। उन्होंने कहा ये बायलैटरल है और ये ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि ओमान और रूस भी जा रहे हैं। तो पाकिस्तानी ये मुझे लग रहा है कि इस वक्त आसिम मुनीर साहब की बहुत ही ज़्यादा पसीने छूट रहे हैं कि मैं अपने आका को क्या जवाब दूंगा। लेकिन उनके आका को सोच समझ के काम करना होगा। उनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म है, अपने ही कैंप से क्रिटिसिज्म है। जो इनकी मागा मूवमेंट थी, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो मूवमेंट बिल्कुल ही दाव पर है। उसके खास जो लोग थे वो इनको खैरबात कह चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा जो यहाँ पे तमाशा हो रहा है, और ये इनको ये नहीं पहुंचता था हक के इसके अंदर कूदें ये पंजाबी जिहादी जनरलों को। ये काम ये लोग ओमान को करने देते तो शायद ओमान इसको बेहतर तौर पे कर पाता। आपका शुक्रिया। ठीक है, लेकिन जरा ये बताइएगा सैयद अली अदनान रिजवी जी, वो तो बिना किसी नोटिस के पहुंच गए हैं। अब ईरानी विदेश मंत्री क्या 16, 17, 18 घंटे तक इंतजार करेंगे कि अमेरिका का डेलीगेशन आएगा, बातचीत की जाएगी? क्योंकि अभी तक तो वहां से कोई रवाना हुआ नहीं है और 16 घंटे लगते हैं इस्लामाबाद पहुंचने के लिए अमेरिका से। जी मीनाक्षी जी, बहुत शुक्रिया। सारे पैनलिस्ट को और आपको सलाम अर्ज़ है। सबसे पहले मीनाक्षी जी, मैं एक करेक्शन कर दूं, वो ये कि अभी कालीबाफ साहब ने इस्तीफ़ा नहीं दिया है। ये एक फेक न्यूज़ है, इसलिए मेरी गुजारिश है कि जो ईरान की खबरें हैं वो ईरान के ही सोर्स से दिखाई जाएं तो बेहतर है। दूसरी बात से ये खबर आ रही थी, वैसे नहीं, फेक है, ये फेक मैं आपको बता रहा हूँ, न्यूज़ नहीं है ऐसी कोई। और दूसरी बात, चूंकि आपने शेर से आगाज़ किया तो मैं भी एक शेर पढ़ना चाहूँगा। और शायर कहता है कि उम्र दराज मांग के
लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। तो अमेरिका के ट्रम्प साहब ने 2 दिन आरज़ू किया कि हम जो है ईरान का न्यूक्लियर तबाह कर देंगे, ईरान का तख्ता-पलट कर देंगे। जब उसमें नाकाम हो गए, तो अब वो इंतज़ार कर रहे हैं काफ़ी दिनों से कि सीज़फायर पर ये नेगोशिएशन कर ले आकर। पहले उन्होंने अपना एक डेलीगेशन भेजा, वो रहा, वापस चला गया। फिर उन्होंने पूरे इत्मीनान से कहा था मीनाक्षी जी कि हम जुमे को बाकायदा ईरान के डेलीगेशन से बैठ के बात करेंगे। जुमा ख़त्म हो गया, वो लोग वापस चले गए। अब जब ईरान के अराक़ची साहब पहुँचे हैं, तो फिर एक हड़बड़ी मची है, कैसे-कैसे जल्दी से जो है वो फिर पाकिस्तान पहुँच जाएँ। बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना है कि ईरान के डेलीगेशन की तरफ से ना जो है बात होने की कोई बात है। चूँकि आसिफ मुनीर साहब ईरान गए थे, तो उसके जवाब में ये एक जो है उनका सफ़र है, जो कि 3 जगहों पर है, मस्कत भी जाएँगे और रशिया भी जाएँगे। मेरा ये मानना है, मुझे लगता है कि जब तक अगर कोई अमेरिका से निकलता भी है, जब तक अमेरिका वाले ये पाकिस्तान पहुँचेंगे, तब तक ये खबर आ चुकी होगी कि अराक़ची साहब वहाँ से निकल गए हैं मस्कत या रशिया के लिए। और ये आप पूरे इत्मीनान से मैं कह रहा हूँ, यकीन से कह रहा हूँ कि नेगोशिएशन वाली बात कोई होगी नहीं, क्योंकि जब तक जो ईरान का मूड है, जब तक अमेरिका धमकी वाला लहजा नहीं बदलेगा, वो जो है एक उस तरह से कि जंग में हार चुका है, एक नरम लहजे में बात नहीं करेगा, तब तक ईरान जो है अमेरिका से बात करने वाला नहीं है। 2 अहम पॉइंट है। पहला ये कि धमकी वाला अपना लहजा बदले, दूसरा जो उसने ब्लॉकेड लगा रखे हैं, उसको हटाए, तो फिर ईरान आके अपनी उन 10 शर्तों पर बात करेगा। ये एक रूटीन सफ़र है जो कि अपने कमाई के लिए, जो कि अमेरिका की जो इकोनॉमिक डूब रही है, उसमें एक छोटा-सा फ़ायदा दिखा है ट्रम्प साहब को कि लाओ हम सुबह ये खबर दे दें कि हमारी टीम निकल रही है बात करने के लिए, ताकि इस दिन का एक फ़ायदा बड़े पैमाने पे हम अपना और अपनी कौम का करवा सकें। ये मुझे लग रहा है। जी। ठीक है, लेकिन डॉक्टर मोहम्मद अमीन, क्या ऐसा कभी होता है कि एक देश बस पहुंचा हुआ है और दूसरा देश आने की तैयारी अपना बैग उठा करके शुरू कर दे? अमेरिका का क्या स्टैंडर्ड हो गया है कि वो पहुंचे नहीं है और यहाँ ये तैयारी करने बैठ गए कि हम अपना डेलीगेशन भेज देते, इसी बहाने बातचीत हो जाएगी, जबकि सीधे सीधे ये कहा गया था कि ईरानी विदेश मंत्री 3 देश के दौरे पर हैं। देखिए, ये एक डिप्लोमेसी है जिसमें कि डिप्लोमेसी के मामले में हमारे ट्रम्प साहब फेल हो चुके हैं। और आप ये समझिए कि अब वो चेहरा छुपा रहे हैं दुनिया के सामने कि किसी तरह से उनकी बातचीत हो जाए ईरान के साथ में और ये मामला टेबल पे हल हो जाए। ये टेबल से बात शुरू हुई थी जो वार में बदल दी गई, यानी ईरान के ऊपर जो वार किया गया, वो जेनेवा में जब टेबल पे बात हो रही थी, उसी वक्त इजराइल और अमेरिका ने मिलकर वार किया। तो उनके पीठ में छुरा भोंका है, मतलब कहना उनको धोखा दिया है। इसलिए ईरानी जो है हर चीज़ को समझ के सोच के करना चाहते हैं। पिछली बार वो आए ज़रूर थे, लेकिन अपनी शर्तों के साथ आए थे कि देखिए हमें ये शर्तें, उनके 5 पॉइंट से उनको सामने रखा था और कहा था इस पे कि बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन दिया था कि इस पर फाइनल होना चाहिए, तभी हम आगे बात करेंगे। ये सब तरह की चीज़ें हैं और इन चीज़ों के बीच में ये सोचा जा रहा है कि अब इस बात को भूल गए कि देखिए ये जो वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया है, इसके अंदर कभी भी ना तो चाहेगा कोरिया, ना रशिया और ना चाइना कि कभी भी पाकिस्तान का इंटरफेरेंस हो। इसीलिए उन्होंने एक प्यादा बना रखा है, उसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास पैसे हैं नहीं और अपनी मजबूती भी नहीं है। मजबूती किस पे है? IMF को लोन लेना है तो अमेरिका से बात करवानी है, सिफारिश करनी है। हथियार लेने हैं तो उधार लेने हैं, अमेरिका से लेने हैं। इसलिए उनके बहुत ही कर्जदार हैं अमेरिका के ये पाकिस्तानी। तो पाकिस्तानी अपनी कोशिशों में लगे हैं कि किसी तरह हम इसको मामले को हल करा दें और कुछ शाबाशी लेके कुछ हमको इनाम मिल जाए, बख्शीश मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ईरान बड़ी मजबूती से लड़ रहा है। आज 6 हफ्ते हो चुके हैं। कई बार इन्होंने जंग बंद करने की बात की और अपने आप ही वो उसको एक्सटेंड भी कर देते हैं। सबसे अच्छा मुद्दा इनको अगर मिला हुआ है तो स्टेट ऑफ हार्मोन्स है, वहाँ पे उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। साफ कह दिया, यहाँ से अपनी पार्लियामेंट में पास किया है कि जो कुछ होगा यहाँ से तो हम टैक्स लेंगे, क्योंकि हमें अपने ईरान को बनाना है। हमारे ईरान को बिगाड़ा गया है, हमारी बर्बादी की गई है। अच्छा, अब वो कर देने से पूरे वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया साइड में जितने हो रहे थे, शिप्स आ रहे थे, सब कुछ हो रहा था, गैस आ रही थी, ऑयल आ रहा था, सब में हाहाकार मचा हुआ है। उधर ट्रंप अपनी राजनीति में फेल हो गए, डिप्लोमेसी में फेल हो गए कि न तो उनका नाटो देश साथ दे रहे हैं। साफ उन्होंने कहा, क्लास 5 में लिखा है
कि अगर हम नाटो देशों के ऊपर कोई हमला करेगा तब हम उसका जवाब को देंगे। आप खुद जाएंगे पहल करने के लिए तब कोई साथ नहीं देगा। उधर इनको साथ नहीं मिला, यूरोपियन यूनियन का साथ नहीं मिला, ऑस्ट्रेलिया और जापान तक का साथ नहीं मिला। नेवी ने साफ मना कर दिया, डिक्लाइन कर दिया उन कंट्रीज ने, हम नहीं जाएंगे हार्मोन्स स्ट्रेट खोलने के लिए। तो जब भी थक हार गए, और इनकी आज रेटिंग आप देखिए, ट्रम्प साहब की रेटिंग हो गई है 63% डाउन अमेरिका के अंदर। अमेरिका के अंदर रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं। अमेरिका के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, ना वहाँ मेडिसिन पहुँच पा रही है। काफ़ी ओल्ड एज जो लोग वहाँ रहते हैं उनको सस्ती मेडिसिन मिला करती थी, इंपोर्ट करते थे। आज इंपोर्टर परेशान है, एक्सपोर्टर परेशान है। सबसे पहले तो उन्हें बवाल मचाया था टैरिफ का, ट्रम्प टैरिफ का, उससे पूरी दुनिया में हाहाकार मचा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।